क्षेत्र में चल रहे अवैध कार्यों पर रोक लगाने और बंद पड़ी खदानों में पुरानी मशीनों और कई स्थानों पर अवैध कोयले की खुदाई को लेकर सीबीआई जांच की मांग की पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने और वर्तमान विधायक के बारे में एसएम न्यूज लाइव से सीधे बात करते हुए और क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं संजू कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं कोरिया जिले के चिरमिरी थाने पर मौजूद हूं। यहां भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल जी आए हुए हैं और इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर थाने तक इन्हें आज क्यों आना पड़ा। सर, बताइएगा कि थाने तक आने का आपका कारण क्या है? हमारा ये पूरा चिरमिरी क्षेत्र एक कोयला नगरी है और कोयले के ऊपर यहाँ के पूरे रोजगार निर्भर हैं। विगत 3 वर्षों से जहाँ तक आप सब लोगों ने समय समय पर मीडिया ने भी ये बात उठाया और भारतीय जनता पार्टी चिरमिरी मंडल ने कई बार पुलिस को ज्ञापन दिया, युवा मोर्चा ने ज्ञापन दिया, उसकी कापी हमारे पास है। और इस दिशा में अवैध कारोबार रुकना तो दूर बल्कि एक संगठित अपराध के तहत हजारों की संख्या में लोग रात के अंधेरे में कोयला का जगह जगह पर अवैध उत्खनन कर माइंस बना रहे थे और हजारों टन कोयला प्रतिदिन यहाँ से चोरी हो रही थी, जिसमें दो प्रकार का एक बड़ा नुकसान क्षेत्र में हो रहा था। एक तो राष्ट्रीय संपदा की चोरी हो रही थी, दूसरा उन काम करने वाले हजारों की संख्या में ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में लाया जाता था जो गुमनामी, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं, ऐसे माइंस में घुसाकर कोयला निकालने का काम किया जा रहा था, जिससे अपुष्ट सूत्रों से पता चला है कि उसमें 2-4 लोग दब भी गए हैं, कुछ लोगों के हाथ पांव भी टूट गए हैं, ऐसा लोगों ने जानकारी दिया है। और चूंकि ये बहुत बड़ा एक अपराध है, हजारों के संख्या में लोगों का जान जोखिम में डालकर चिरमिरी क्षेत्र में एक अवैध उत्खनन का बड़ा जखीरा शासन और प्रशासन के नाक के नीचे चल रहा था। इस मामले में पुलिस भी मौन थी, प्रशासन भी मौन था, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं वो भी मौन थे। ऐसे में जो कबाड़ का कारोबार है, बड़े बड़े बंकर काट दिए गए, जो फ्लेक्सी में माननीय विधायक जी जिस बंकर का उल्लेख करके बड़ा वाहवाही लूट रहे हैं, उस बंकर तक को कबाड़ चोरों ने काट लिया। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिरकार में किसके सह पर इतना बड़ा सब अवैध कारोबार हो रहा है। सर आपका प्रश्न बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि बीते कल वर्तमान विधायक ने ज्ञापन सौंपा, आज आपने ज्ञापन सौंपने आप आए हुए हैं, तो क्या नहीं लगता कि यहाँ देखा देखी की राजनीति हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देखा देखी की राजनीति कभी नहीं करती। हम लोगों का आज ज्ञापन देना तय था, 3 ज्ञापन पहले भी हम दे चुके हैं। वो तो ठीक ऐसी स्थिति है जैसे कि 1000 चूहा खाकर बिल्ली हज करने चली है। ज्ञापन देने से कुछ थोड़े हो जाएगा। आप विधायक हैं क्षेत्र के, आप ज्ञापन क्यों दे रहे हैं? अगर पुलिस नहीं सुनता है तो आप एसपी से बात करिए, नहीं होता तो होम मिनिस्टर से बात करिए, आपकी सरकार है। ऐसे लोगों को बदल डालिए पूरा थाना। क्या आपको लगता है कि वर्तमान में 4 साल बीत जाने के बाद उन्होंने ज्ञापन दिया, 4 साल बीत जाने के बाद उनको याद आया, क्या आपको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है? देखिए, बहुत देर नहीं हो चुका। मैं तो सीधे सीधे विधायक जी को पर आरोप लगाता हूं कि क्षेत्र के विधायक हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं। यदि इतने बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हो रही है, कबाड़ दिन दहाड़े काट लिया जा रहा है, तो आप इस मामले में अभी तक क्यों संज्ञान नहीं लिए? आपके पास तो संवैधानिक अधिकार है, आप विधानसभा में प्रश्न उठाइए, कोई नहीं सुनता है तो आप क्षेत्र के जनता का आह्वान करिए, हमको बताइए। हमने तो 4 बार पहले भी ज्ञापन दे चुका है, ज्ञापन की कापी अभी मीडिया के माध्यम से हम फ्लैश कर देंगे। लेकिन शासन और प्रशासन के नाक के नीचे इस प्रकार के लोगों के जान के साथ खिलवाड़, हजारों लोग रात के अंधेरे में जो अवैध माइंस है उसमें से कोयला निकाल रहे हैं, हजार टन जो है कबाड़, जो कोयला SCCL का बंकर्स थे, डोजर थे, ऐसे तमाम उपकरण थे जिसको दिन दहाड़े काट के कबाड़ी ले गए। आखिरकार में आप कर क्या रहे हैं? सो रहे हैं? केवल आपके ज्ञापन देने से चूहा बिल्ली का खेल बंद करिए, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। आखिरकार में कौन सफ़ेद पोश हैं जिनके सह पर एक कबाड़ का काम चल रहा है? कौन सफ़ेद पोश है जो कोयले का अवैध कारोबार में संलिप्त है? किसका संरक्षण है? ये चिरमिरी की जनता पूछती है, इसका जवाब माननीय विधायक जी को देना चाहिए। उन्होंने तो कल आरोप लगा दिया कि विपक्ष के जो इशारे पर चल रहा है, तो मैं पूछता हूं कि यदि विपक्ष के इशारे पे इतना बड़ा काम चल रहा है तो आप सत्ता पक्ष में क्या कर रहे हैं? FIR क्यों नहीं करवाए? उनको पकड़वाए क्यों नहीं? ये सारा का सारा खेल किसके इशारे पर चल रहा है चिरमिरी की जनता जानती है। केवल ज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा। वो एक कहावत है ना कि लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, तो दाग तो लग चुका है, आपके ज्ञापन देने से दाग नहीं हटेगा। सच्चा यदि आप चिरमिरी के प्रति हमदर्दी है, यहाँ के लोगों के प्रति है, तो आप बड़ा दिल दिखाइए, कोयला कबाड़, सट्टा, जुआ, ये सारे अपराध को बंद करिए ताकि क्षेत्र में अमन, शांति और चैन
कायम रह सके और चिरमिरी के लोग एक सम्मान की ज़िंदगी जी सकें। कई ऐसे परिवार हैं जो इस अवैध कारोबार में फंसकर अपनी जीवन को दांव में लगाकर काम में लिप्त हैं। कोई रोजगार देने का काम कीजिए। ये चोरी वोरी वाला क्या काम है? कोयला चोरी का काम, इसमें कितने लोगों का भला होगा? लाइवलीहुड खोले थे उसको चालू कराइए। चिरमिरी क्षेत्र में उद्योग का धंधा लाइए। आपका एडवेंचर पार्क कब से है? वो तो एडवेंचर की तरह है। शिक्षा की व्यवस्था करिए, सड़कों का जाल बिछाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में पानी देने का काम करिए। आपने कोई एक भी काम नहीं किया। और आज भारतीय जनता पार्टी जब उस विषय में संज्ञान लेती है तो आपको भय सताता है कि मेरे नाम से बदनामी होगी, इसलिए आप आनन फानन में अकेले आके ज्ञापन देते हैं। ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकार रात के अंधेरे में कोयला चोरी चल रहा है, कबाड़ चोरी चल रहा है, आप रात के अंधेरे नहीं दिन के उजाले में अकेले आके ज्ञापन देते हैं। ये जनता को भ्रमित करने का एक तरीका है। मैं तो सीधे सीधे आरोप लगाता हूं कि आप यदि इस संवैधानिक पद में हैं, आपकी कोई नहीं सुनता है तो जनता का आह्वान करिए। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष आपके साथ इन कामों में खड़ा होगी, क्योंकि चिरमिरी की भलाई, राष्ट्र की भलाई दलगत भावना से उठकर हम सहयोग करेंगे। आप ऐसे कामों में आगे बढ़िए, लेकिन संरक्षण देने का काम बंद करिए और इस पर उच्च स्तरीय जांच कराइए। किन किन स्थानों में कोयले का अवैध उत्खनन हुआ है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 5 सदस्यीय टीम के साथ एसीसीएल, पुलिस और प्रशासन उन अवैध माइंस का सर्वेक्षण कराए, किन स्थानों पर कितनी की चोरी हुई है। इसके लिए हम सीबीआई जांच की भी बात माननीय भारत सरकार, केंद्र सरकार से बात करेंगे और इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। जिसके बाद चिरमिरी थाना प्रभारी के शुक्ला ने बताया कि श्याम बिहारी जायसवाल थाने पर आए थे और किस विषय को लेकर वो आज थाने पर आए। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कल कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायक विनय जायसवाल जी यहाँ उपस्थित आए थे। उन्होंने अवैध कारोबार के संबंध में ज्ञापन दिया था। तो आज बीजेपी के रघुनंदन यादव मंडल अध्यक्ष चिरमिरी एवं पूर्व विधायक महोदय द्वारा आकर के थाने में ज्ञापन दिया गया है, जो अवैध कारोबार कोयला, कबाड़, गांजा, शराब सट्टा के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में दिया गया है। तो सर, क्या आपको लगता है कि ऐसा जो आरोप लगाया जा रहा है कि अवैध यहाँ कबाड़ का और अवैध काम चल रहे हैं, क्या आपको लगता है पुलिस प्रशासन क्या इस चीज़ को मानेगी कि यहाँ इस तरह का कुछ गतिविधि है? देखिए, यदि जैसे हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूर्व में निर्देशित किया गया था, उनके नेतृत्व में हमने बहुत सारी कार्यवाही अभी तक की है, वर्तमान में भी जारी है। और उनके द्वारा पूर्व में ही हम बताया गया था, कहा गया था कि अवैध कारोबार पर कार्रवाई करें, हमारे द्वारा की गई है। और इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और पूर्व विधायक महोदय द्वारा भी दिया गया है। तो निश्चित रूप से कार्रवाई तो चल ही रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। SM न्यूज़ लाइव के लिए चिरमिरी से संजीव सिंह की रिपोर्ट।